मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ कि जज अरशद मलिक अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके ऊपर जो एफ़आईए की टीम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह इस प्रोसेस के अंदर कर रही थी। मुझे कुछ अर्सा पहले उनमें से एक शख़्स सीनियर आदमी थे, उनसे मिलने का मौका मिला। 2 लोग थे बल्कि उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मज़े की एक बात बताई, मैं पूरी तफ़सील तो ऑन एयर बता नहीं सकता कि उसमें कुछ हमारे बड़े ताकतवर इदारों के 1 या 2 लोगों के नाम आते थे, मैं पूरी तक कहानी नहीं बता सकता। लेकिन उनकी अगर मैं कहानी को सामने रखूँ तो उससे ये तासुर मिलता है कि एक वीडियो थी 30 साल पुरानी जज अरशद मलिक की। जज अरशद मलिक को पीएमएलएन इस होप पे वहाँ पे तवक्को रख रही थी कि एहतसाब अदालत के अंदर नवाज़ शरीफ की वो बेल कर देंगे। नून लीग से उनके राब्ते थे, एक लिंक मौजूद थे पहले से। वो ऐसे नहीं थे कि अरशद मलिक कहीं से आए थे और नवाज़ शरीफ को उसका पता ही नहीं था। ये कोई पता नहीं क्या मिड जैक या कोई ऐसा यहाँ पे जगह भी है जिनके साहब का भी उनसे कोई ताल्लुक वास्ता था, तो एश्योरेंस वगैरह थी। दूसरी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके हाथ में वो 30 साल पुरानी वीडियो आ गई और वो वीडियो काबिल एतराज़ वीडियो थी। और उस काबिल एतराज़ वीडियो को 30 साल पहले जब वो मुल्तान में पोस्टेड थे उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था। उसमें उनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद थे और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। जज साहब को तलब किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक जगह के ऊपर, उनको बताया गया कि ये वीडियो भाई ये देखो, अगर तो सीधे हाथी केस का फ़ैसला करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। उनको यकीन दहानी कराई कि तुम फ़ैसला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जज गया, जज ने जाकर अरशद मलिक ने फ़ैसला वैसा सुना दिया, नवाज़ शरीफ की नाहली होगी। ये मैंने जो बातें उन्होंने सुनाई एज़ इट इज़ मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सच और झूठ का वज़न उन दोनों लोगों के ऊपर बहुत ज़िम्मेदार सीनियर लोग थे। फिर यही वीडियो सेम वीडियो पीएमएलएन के हाथ में आई और पीएमएलएन में भी नवाज़ शरीफ के बरखुरदारों के हाथ में आई। और उसके बाद वो अरशद मलिक मिलने आते हैं नवाज़ शरीफ से और वो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि ये हो गया था, वीडियो उनके हाथ में आ गई थी तो मैं क्या करता। उसी वीडियो को उसको बताया कि ये वीडियो तो हमारे पास भी है। तो उसने फिर पूरी कहानी जब सुना रहा था कि मुझे इस तरह बुलाया गया और मैंने ये किया, वहाँ उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की गई। और वो रिकॉर्डिंग जो थी वो वाली है जो वो नासिर साहब हैं जो लंदन चले गए हैं, जो भी उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की। फिर इनको यहाँ से सऊदी अरब ले जाया गया। सऊदी अरब में दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग की गई और उसमें उन लोगों के नाम भी मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जज अरशद मलिक अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके ऊपर जो एफ़आईए की टीम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह इस प्रोसेस के अंदर कर रही थी। मुझे कुछ अर्सा पहले उनमें से एक शख्स सीनियर आदमी थे, उनसे मिलने का मौका मिला। 2 लोग थे बल्कि उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मज़े की एक बात बताई, मैं पूरी तफ़सील तो ऑन एयर बता नहीं सकता कि उसमें कुछ हमारे बड़े ताकतवर इदारों के 1 या 2 लोगों के नाम आते थे, मैं पूरी तक कहानी नहीं बता सकता। लेकिन उनकी अगर मैं कहानी को सामने रखूँ तो उससे ये तासुर मिलता है कि एक वीडियो थी 30 साल पुरानी जज अरशद मलिक की। जज अरशद मलिक को पीएमएलएन इस होप पे वहाँ पे तवक्को रख रही थी कि एहतसाब अदालत के अंदर नवाज़ शरीफ की वो बेल कर देंगे। नून लीग से उनके राब्ते थे, एक लिंक मौजूद थे पहले से। वो ऐसे नहीं थे कि अरशद मलिक कहीं से आए थे और नवाज़ शरीफ को उसका पता ही नहीं था। ये कोई पता नहीं क्या मिड जैक या कोई ऐसा यहाँ पे जगह भी है जिनके साहब का भी उनसे कोई ताल्लुक वास्ता था, तो एश्योरेंस वगैरह थी। दूसरी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके हाथ में वो 30 साल पुरानी वीडियो आ गई और वो वीडियो काबिल एतराज़ वीडियो थी। और उस काबिल एतराज़ वीडियो को 30 साल पहले जब वो मुल्तान में पोस्टेड थे उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था। उसमें उनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद थे और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। जज साहब को तलब किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक जगह के ऊपर, उनको बताया गया कि ये वीडियो भाई ये देखो, अगर तो सीधे हाथी केस का फ़ैसला करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। उनको यकीन दहानी कराई कि तुम फ़ैसला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जज गया, जज ने जाकर अरशद मलिक ने फ़ैसला वैसा सुना दिया, नवाज़ शरीफ की नाहली होगी। ये मैंने जो बातें उन्होंने सुनाई एज़ इट इज़ मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सच और झूठ का वज़न उन दोनों लोगों के ऊपर बहुत ज़िम्मेदार सीनियर लोग थे। फिर यही वीडियो सेम वीडियो पीएमएलएन के हाथ में आई और पीएमएलएन में भी नवाज़ शरीफ के बरखुरदारों के हाथ में आई। और उसके बाद वो अरशद मलिक मिलने आते हैं नवाज़ शरीफ से और वो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि ये हो गया था, वीडियो उनके हाथ में आ गई थी तो मैं क्या करता। उसी वीडियो को उसको बताया कि ये वीडियो तो हमारे पास भी है। तो उसने फिर पूरी कहानी जब सुना रहा था कि मुझे इस तरह बुलाया गया और मैंने ये किया, वहाँ उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की गई। और वो रिकॉर्डिंग जो थी वो वाली है जो वो नासिर साहब हैं जो लंदन चले गए हैं, जो भी उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की। फिर इनको यहाँ से सऊदी अरब ले जाया गया। सऊदी अरब में दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग की गई और उसमें उन लोगों के नाम भी मौजूद हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।